हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अब हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर में और इस लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 है जो कि आपके बोर्ड या से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और एक बार और बताना चाहता है कि कल के वीडियो में जो हम थ्योरम कराए हैं वो थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल के वीडियो में जो थ्योरम कराए थे 6.6 वो थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग उसे 4 से 5 बार देख लीजिएगा। अगर 4 से 5 बार देख लेते हैं तो आसानी से थ्योरम आपको आ जाएगा, क्योंकि वो थ्योरम जो है आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी थ्योरम के बेसिस से ये एक्सरसाइज 6.4 है उसका क्वेश्चन लगेगा। तो ये एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करते हैं, जो कि काफ़ी मज़ेदार रहेगा। जो आपका एक्सरसाइज है 6.4 वो टोटल है कल वाला जो थ्योरम था। कल वाला थ्योरम क्या कहता है कि दो त्रिभुज समरूप हो है तो उनका जो क्षेत्रफल होगा का अनुपात जो होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कल वाला थ्योरम में ही बोल रहा था कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ त्रिभुज, मान लीजिए दो त्रिभुज हम लेते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। पी क्यू आर दो त्रिभुज लेते हैं तो कहता है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ये आपस में क्या है, समरूप है। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। और जो इनका संगत भुजा है ए बी के संगत भुजा क्या है, पी क्यू है। इसका अनुपात का होल स्क्वायर बराबर होंगे ए सी के जो है वो आपका है पी आर के संगत भुजा, तो इसका स्क्वायर। और ये आपका बी सी जो है वो आपका है क्यू आर के होल स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। यही हम लोग कल थ्योरम देखे थे और इसी से के बेसिस से हम लोग सारे क्वेश्चन आज करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ और जो हम लोग का जो एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं आज। जो आपका पहला क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को मोबाइल में फ़ोटो ले लिए और इससे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि दिखाइए, कुछ ऐसे ही करके है जो मिट गया, थोड़ा फोटो लिया तो सही से नहीं लिया है। कीजिए कि शायद सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। आपको दो त्रिभुज दिया है, बोला कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। आपको दो त्रिभुज दिया है, यहाँ पर मान लीजिए त्रिभुज बना लेते हैं हम ए बी सी। एक और त्रिभुज आपको दिया है, इसको भी बना लेते हैं डी ई एफ, यहाँ पर बना लिया। ये बोला है कि ए बी सी त्रिभुज जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, ये हमको सिद्ध करना है। और दिया है, सॉरी सिद्ध नहीं करना, दिया है। और इसके जो क्षेत्रफल का, उसका जो क्षेत्रफल है, इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है क्रमशः आपका कितना कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आपका इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका जो क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इनका एक जो है ई एफ जो भुजा है, ई एफ जो भुजा है वो आपको दे दिया है 15.4। ई एफ जो भुजा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का भुजा दिया है 15.4 दे दिया है। तो बी सी भुजा क्या कीजिए, मान लीजिए ई एफ का संगत भुजा क्या है, बी सी तो है, समझ में आ रहा है ना। ई एफ का संगत भुजा क्या है, बी सी है। तो ई एफ आपको दे दिया है जो 15.4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, बी सी ज्ञात करना है, बी सी हमको ज्ञात करना है, काफ़ी मज़ेदार है। आइए क्वेश्चन करते हैं। तो कल आप लोग पढ़े थे कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके जो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम जानते हैं। तो अब देखिए आपको दिया क्या क्या है, सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में लोग दिया जो भी होता है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या आपको, तो दिया है कि त्रिभुज
ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक, और क्या दिया है आपको, और दिया है आपका कि जो आपका ई एफ जो भुजा है, ई एफ जो भुजा है वो आपको दिया है 15.4 सेंटीमीटर, और आपको बोल रहा है कि बी सी भुजा ज्ञात कीजिए, बी सी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक, और ये त्रिभुज इस त्रिभुज का पहले क्या है, समरूप है। तो चलिए हम जानते हैं क्या कि एज वी नो दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ठीक, इस बार और क्या होता है, जो ए बी का संगत भुजा क्या है आपका डी ई, इसका होल स्क्वायर बराबर होगा BC का जो संगत भुजा है, वो आपका क्या है EF, इसका होल स्क्वायर बराबर AC का जो संगत भुजा है वो आपका है DF, इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये हम जानते हैं। अब जानते हैं कि ये पूरा आपस में क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF जो होता है इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं हमको क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है, BC हमको ज्ञात करना है, जबकि EF हमको दे दिया है। तो आप देख रहे हैं कि EF हमको यहाँ है और BC यहीं है, तो इसको क्या कर इसको ले लेंगे, इसके बराबर कर देंगे। क्योंकि इसको ले लेंगे, इसके बराबर इसलिए कर देंगे क्योंकि जो एरिया ऑफ त्रिभुज, एक चीज़ आपको और दो चीज़ दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, आपको दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का जो दिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज लिख देते हैं यहाँ पर, ब्लैक पेन से लिख देते हैं। आपको दो चीज़ और दिया है, क्या दिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो कितना दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल वो आपको दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो चीज़ और दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा दिया हुआ में, उसके बाद ये आपको लिखना है। ठीक, ये पूरा दिया हुआ में, इसको आप लोग इस लाइन को यहाँ पर भी लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये आपको दिया था। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज 64 सेंटीमीटर ABCD और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF आपको दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका एक भुजा दे दिया है जो EF जो है वो 15.4 दे दिया है, और बोल रहा है BC भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसमें से क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट ले लेंगे और ये वाला पार्ट ले लेंगे। ठीक, आप जानते ही हैं। तो हम क्या करते हैं कि लेते हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक, बराबर किसके बराबर करते हैं, BC बटा EF के होल स्क्वायर के बराबर कर दिए। ठीक, देखिए आपको जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर EF दिया है और BC वो ज्ञात करना है, तो ये वाला पॉइंट इसी भुजा का अनुपात लेंगे हम। ठीक, अब देख रहे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कितना दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बराबर क्या है BC के स्क्वायर, इसको जब अलग अलग करेंगे तो आपको हो जाएगा BC के स्क्वायर, और इसको जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका EF का स्क्वायर। तो EF का स्क्वायर, तो EF जब कितना है आपका 15.4 का होल स्क्वायर, 15.4 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करते हैं, एक ही साथ लिखते हैं, इसका जो है 15.4 का होल स्क्वायर एक ही साथ लिख दिए हैं। ठीक, यही आपको दिया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो आप देख रहे हैं, आप ध्यान से जगह देखिएगा, तो जो 64 है ये किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है। ठीक, तो इसको लिख देंगे 8 बटा 121 जो है किसका स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर है, और इसको क्या किए स्क्वायर दे दिए, देख सकते हैं ना, क्योंकि जानते हैं कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 64 आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 121 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या है BC बटा 15.4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर का करेंगे ख़त्म कर देंगे। ठीक, हमारे पास क्या बचा 8 बटा 11 बराबर BC बटा 15.4। अब क्या करेंगे, तिरिया गुणा कर देंगे, हम जानते ही हैं। इसके बाद क्या करते हैं, तिरिया गुणा कर देंगे, तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका, BC बराबर आपका निकल के आएगा, मान लीजिए ये 15.4 से 8 में गुणा करेंगे तो ये सबसे पहले कि ऊपर है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 15.4 गुणे 8, और ये जो आपका है नीचे के नीचे ही रह जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये तो नीचे बैठ ही जाएगा, तो इसको 11 यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसको कटा सकते हैं,
कटाना होगा तो अगर कटाना चाहते हैं तो 11, हाँ ये देखिए कट जाएगा, ये वाला पॉइंट कट जाएगा। कैसे? तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका 11 एकम 11, ठीक। और यहाँ पर बच जाएगा, देखिए 11 एकम भाग लगाने का तरीका होता है 15.4 में भाग लगा रहे हैं, ठीक। 11 एकम 11 हो जाएगा, ठीक। और जब 11 एकम 11 हुआ तो 15 से 11 जाएगा तो होगा 4, और यहाँ पर मिलेगा 4 4 मिल हो जाएगा 44। तो ये जब इसको काटेंगे तो इससे ये कटेगा तो 11.4 हो जाएगा, सॉरी 1.4 से ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि 11 4 44 हो जाएगा। अब आपको बचा क्या, 1.4 गुणे बच जाएगा आपका 8। अब 14 8 कितना होता है, तो 14 8 112 होता है आपका। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 112, 112 लिख दिए। अब देखेंगे तो कितने संख्या के बाद दशमलव है, तो आप देख रहे हैं कि एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा आंसर, यही हमारा आंसर दिया होगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया है। और आप जानते हैं कि इसी के बेस से हम क्वेश्चन करेंगे, कि इसी फार्मूला के बेस से हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये फार्मूला अच्छे तरह से आना चाहिए, और कैसे यूज करना ये भी आपको आना चाहिए। जैसे आपको 2 क्षेत्रफल दे दिया है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भी दे दिया है, एक भुजा दे दिया है, और एक भुजा और ज्ञात करने को बोल रहा है, तो उस भुजा को नीचे रख देंगे आसानी से, चाहे ऊपर रख देंगे कहीं रख देंगे, वही किए हैं यहाँ पर। और हमारा आ गया है एक BC भुजा, और इसी भुजा को ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो हो गया, सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर सही में कल का वीडियो अगर नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो देखिए, क्योंकि कल का वीडियो जब आप देख लेंगे तो आगे के क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 6.4 का पहला नंबर क्वेश्चन था, जो काफ़ी ईजी था, इसको क्लियर कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार है और मज़ा भी आएगा करने में, बस आप लोग समझते रहिए। अगर कहीं भी दिक्कत होता है, कहीं पर भी दिक्कत होता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर उसे बताने का प्रयास करूँगा, 100% बताने का प्रयास करूँगा। या एक बार बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि अपना मोबाइल नंबर मैं दिया था, जो मोबाइल नंबर है वो बहुत पहले भी लिखा था, जो एक बार और लिख देता हूँ। क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर जो है हमारा लिख देता हूँ। आप लोग और कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, 7479545315। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, टोटल नंबर इससे जुड़ा है। ऑडियो वीडियो जो भी करना चाहते हैं कॉल करके बात कर सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम होगा मैं उसे बताने का प्रयास करूँगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC दिया है। एक आपको समलंब चतुर्भुज बनाना है, जहाँ आपको दिया है कि ABC एक समलंब चतुर्भुज है, जो दिया है कि AB जो होगा CD के क्या होगा, CD क्या होगा DC के समांतर है, ठीक। AB जो भुजा होगा वो DC के भुजा के समांतर है के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए बनाते हैं इसको, डायरेक्ट हम बनाते ही चलते हैं। बोला कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD है, तो समलंब चतुर्भुज हम बहुत पहले भी बता चुके थे किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसके दो भुजा आपस में समांतर हो उसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। यानी वह चतुर्भुज जिसके दो भुजा आपस में समांतर हो, कोई दो भुजा, तो ये जो भुजा है इस भुजा का समांतर है, क्योंकि इसको बढ़ाते जाएंगे, इसको कहीं भी बढ़ाते जाएंगे ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा, इसको भी कहीं बढ़ाते जाएंगे ये दूसरे को कहीं नहीं काटेगा। लेकिन जैसे इसको बढ़ाएंगे, ये वाला भुजा को ये वाला भुजा को बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को यहाँ जाकर काट देगा। तो इसीलिए तो क्या होगा, देखने में क्या बनता है कि इसके किन्हीं दो भुजा ही समांतर होता है, तो वो चतुर्भुज जिसका कोई दो भुजा आपस में समांतर उसी को क्या बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अब आगे आपको कंडीशन एक और दिया है कि AB जो भुजा है वो समांतर है DC के, तो आप इस जो ABCD लेटर इसको भी कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, किस लेटर को, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक। जैसे बोल रहा है कि AB जो है वो DC के समांतर है, तो यहाँ पर A यहाँ देंगे, B यहाँ देंगे, D यहाँ देंगे और C यहाँ देंगे, ठीक। AB समांतर DC, ठीक, ये हमारा था। अब आगे क्या कर रहा है, AB समांतर DC हो गया, ये हमको दिया हुआ है। यदि AB बराबर, आगे और कह रहा है कि और ये AB बराबर आपको दिया है, AB बराबर दिया है 2CD, AB बराबर यहाँ पर लिख देते हैं, AB बराबर दिया है 2DC, ये मैंने AB जो है इसका दुगुना कर दिया है, बराबर दिया है। तो बोल रहा है कि तो त्रिभुज AOB, अब देखिए O बिंदु, देखिए एक और लाइन बोल रहा था कि इनके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो विकर्ण किसे कहते हैं, यही ना आपका विकर्ण है, ये आपका विकर्ण है। तो यहाँ पर
तो इसको बना देता हूँ। जो बोला था इसका जो विकर्ण है परस्पर ओ बिंदु को क्या है प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये आपका ओ बिंदु ये हो गया, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, इसका ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ओ बिंदु, इसका नाम दे दिए ओ बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आगे दिया है कि ए बी जो होगा वो 2DC के बराबर होगा, 2DC के बराबर है। तो यहाँ पर बोला कि दोनों त्रिभुजों का AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये बोला है कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। फिर से वही फार्मूला का यूज करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज, तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, एरिया ऑफ त्रिभुज DOC, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। उससे पहले क्या करते हैं कि अब इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो किसी भी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल कब ज्ञात कर सकते हैं, जब जानते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में हो तब ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था उसमें आपको दे दिया था कि जो आपका क्षेत्रफल था वो पहले से दे दिया था, लेकिन इसमें क्या किया कि क्षेत्रफल नहीं दिया और बोला कि हमको ज्ञात करना है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो किसी भी क्षेत्रफल का किसी भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कब ज्ञात कर सकते हैं, जब उस त्रिभुज को दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप करेंगे। जब समरूप करेंगे तब उनके भुजाओं से उनका क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। और यहाँ से आप चाहेंगे तो ए बी बराबर अब क्या लिख सकते हैं, ए बी और ये डी सी इसके नीचे आ जाएगा, डी सी और ये क्या हो जाएगा 2/1, इतने के बराबर भी हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जो 2 को डी सी को क्या किए इसके नीचे भेज दें। कोई भी इंटू होता है तो इंटू में कोई भी चीज़ होता है उसको नीचे भेज देता है, तो क्या किए 2 को उधर ही रख दिए और डी सी को ए बी के नीचे भेज दिए, तो 2/2 के नीचे कुछ नहीं था, क्या है 1 है, ये भी। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, जितना भी चीज़ था इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि दिया हुआ जो भी चीज़ है उसको क्लियर करते हैं। दिया हुआ में क्या दिया है कि आपका जो है आपको दिया है कि त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज आपका त्रिभुज AOB जो है DOC के क्या है आपको यही क्षेत्रफल इसको ज्ञात करना है। और देख लेते दिया हुआ में क्या दिया, तो आप देख रहे हैं कि दिया हुआ में दिया है कि जो AB समांतर है, AB पहले सबसे पहले दिया है ये कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ये आपको दिया है। जब ABC एक समलंब चतुर्भुज है तो आगे ये भी बोला है कि जो है AB जो है वो BC के DC के क्या है समांतर है, AB जो है DC के समांतर है। वह में आपको और दिया है कि जो AB भुजा है वो 2DC के बराबर है, 2DC के बराबर है, 2DC के बराबर है। तो इसको यहाँ से इसको भी मान सकते हैं, या इसके आगे एक और स्टेप बढ़कर इसको क्या देंगे AB बटा इस DC को इसके नीचे ला देंगे, तो DC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा केवल 2 के नीचे कुछ नहीं था 1। अगर इसका भी कहीं उपयोग करेंगे तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए इसको भी लिख दिए हैं। ठीक, इतना चीज़ हमको दिया है। और हमको सिद्ध यह करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, एरिया ऑफ त्रिभुज हमको सिद्ध करना है यही कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज, बराबर नहीं होगा DOC, एरिया ऑफ त्रिभुज DOC। हमको ये ज्ञात करना है कि कितना आएगा, ये हमको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। जब ये हमको ज्ञात करना है तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो ये ज्ञात करना है तो इसी त्रिभुज में चलेंगे, ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, इस दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, उसके बाद इसको समरूप जब कर देंगे तो इसके भुजाओं को एक अनुपात में कर देंगे, हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये हमको ज्ञात करना है, ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए या ज्ञात करना, ठीक, यही क्वेश्चन हमको है। तो चलिए चलते हैं। चूँकि त्रिभुज लिख देते हैं, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में, AOB तथा DOC में चलेंगे और इस त्रिभुज को क्या करेंगे समरूप करने की कोशिश करेंगे। जब इसमें चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि AOB और DOC, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। आपको बहुत पहले ही बता दिए क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। याद रखिएगा जब दो त्रिभुज आपका एक ही पास में मिलता है, जब दो त्रिभुज एक ही पास में मिलता है और दोनों का नाम एक ही होता है, यानी दोनों का नाम एक ही होता है और ऐसे बना होता है, तो इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। याद रखिएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो त्रिभुज का एक ही नाम है। वैसे भी अगर एक चीज़ और आपका आता है, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर त्रिभुज है, ठीक, ABC, और इसी में क्या किया है कि बढ़ाकर एक और त्रिभुज दे दिया है
मान लीजिए कि क्या किया है कि यहाँ से दे दिया है, चाहे इसी को बढ़ा दिया है, तो ये वाला जो कोण है तो आप बोलेंगे कि त्रिभुज, इसका नाम दे दिया डी, तो ए बी सी और ए बी डी में दोनों त्रिभुज में क्या है, बी जो है यहाँ पर उभयनिष्ठ है, इसमें भी बी है लेकिन इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ क्योंकि दोनों त्रिभुज में शामिल है। लेकिन यहाँ पे जो है ये अलग अलग त्रिभुज है, ये नीचे त्रिभुज है, वो ऊपर त्रिभुज है, और ये दोनों एक ही में त्रिभुज है, इसीलिए इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख त्रिभुज, याद रखिएगा। तो ये वो जो है शीर्षाभिमुख कोण हो गया, वो जो है शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और एक चीज़ आपको और बताए थे कि जब दो रेखा समांतर होती है तो उनको जो प्रतिच्छेद, कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होता है, बराबर होता है। एक बार और बता दें कि जब दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर अंतःकोण क्या होता है, आपका बराबर होता है, एकांतर अंतःकोण। तो ये वाला कोण इस वाले कोण का क्या है, बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण ये वाले कोण के बराबर है। तो एकांतर अंतःकोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि ए बी जो है डी सी क्या है, समांतर है, यहाँ पर दिया था आपको ए बी जो है डी सी के समांतर है, तो ये दोनों समांतर रेखा हो गया। अब तिर्यक रेखा, तो ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, इसको बढ़ाएंगे तो ये आपका तिर्यक रेखा बन गया। तो तिर्यक रेखा क्या करता है कि इनको प्रतिच्छेद करेगा तो एकांतर अंतःकोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ये जो कोण होगा इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो बराबर कर दिए। तो ये वाला कोण जो होगा इसको डबल से डिनोट करते हैं और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं चूँकि कोण ओ कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी, इसका लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये आपका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये आपका क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ये आपका एक कोण को बराबर करती है। और जानते हैं कि कोण ए जो है कोण सी के बराबर है, कोण ए बराबर कोण सी, क्यों, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, एकांतर कोण है। आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं, जब इससे एक्सरसाइज 6.3 पढ़ लेते हैं वहाँ पर भी आपको बता दिए थे कि इसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। और यहाँ पर एक और नहीं, एक और चीज़ आपका बराबर है, वो क्या है, तो कोण जो आपका डी है, कोण जो डी है, कोण किसके बराबर है, बी के बराबर है, ये भी क्या है आपका एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब देख रहे हैं कि इस ए ओ बी और डी ओ सी में आपको तीन कोण बराबर कर देंगे तो ये तीनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। किससे, किस कसौटी से, किस समरूपता कसौटी से, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो चूंकि ए से त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज डी ओ सी, जब ए ओ बी समरूप हो गया त्रिभुज डी ओ सी के, तो आप क्या जानते हैं कि जब इससे समरूप हो गया तो ये जब समरूप हो गया तो इसे किसी भी कोण को हम लोग किसी भी भुजा को एक अनुपात में कर सकते हैं। तो चूँकि अब चलें क्या कि त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में जब इसमें चलेंगे तो इसका अनुपात लेंगे। तो इस क्या बोला था कि इनके जो क्षेत्रफलों का वर्गों का अनुपात होगा इनके वर्गों के अनुपात के बराबर, जो इनका क्या ज्ञात करना है, तो इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा तो उनको देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात चूँकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी बराबर अब किसके बराबर होता है, तो अब जानते हैं, देखिए ये पहले ही क्वेश्चन बन रहा था कि इसको हमको ज्ञात करना है। अब इसको कब ज्ञात कर सकते हैं, जब इसके संगत भुजाओं का अनुपात एक अनुपात होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये पहले समरूप नहीं दिया था। ये दोनों जो त्रिभुज है ए ओ बी और डी ओ सी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर इसके फॉर्मूला को नहीं लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग क्या किए, समरूप कर दिए। जब ये समरूप कर दिए तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनका वर्गों का जो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो इनके जब संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर करेंगे तो ये जो भुजा होगा ए जो भुजा होगा वो किसके भुजा के बराबर हो जाएगा, डी ओ के, ओ डी के चाहे डी ओ के। और ओ बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के।
और ए बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के। इसका होल स्क्वायर आप होता है, आप जानते ही है फार्मूला से, तो होल स्क्वायर होता ही है। अब इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के बोला था कि ये हमको ज्ञात करना है। तो ये देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि ए ओ का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, डी ओ का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, ओ बी का वैल्यू कहीं से कहीं नहीं, कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया ही नहीं है, और ओ सी का वैल्यू आपको कहीं नहीं दिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको बोला था कि ए बी बराबर क्या होता है 2DC, ए बी बराबर क्या होता है 2DC। तो यहाँ पर हम इसीलिए आपको ज्ञात करके दिए थे कि ए बी बराबर आपका जब होगा 2DC, तो यहाँ से ए बी बटा डी सी किसके बराबर हो गया 2/1 के। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हम लोग हटा देंगे और एक वाले इसके भुजा के अनुपात को हम लोग ले लेंगे, इसको हटा देंगे और एक वाले भुजा के अनुपात को ले लेंगे। तो इसको हम सही से लिख देते हैं, इसके एक भुजा के अनुपात को ले लेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट वैसे ही किए थे, उसके एक वाले भुजा को अनुपात को लिए थे, तीनों भुजा के अनुपात को नहीं लिए थे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी जो होगा किसके एक ही भुजा का अनुपात में लेंगे, ए बी बटा डी सी। क्यों लेंगे, क्योंकि इसका भुजा का वैल्यू यहाँ पर दिया है। तो बस ए बी का होल स्क्वायर और डी सी का होल स्क्वायर कर देंगे, और ए बी का होल स्क्वायर डी सी, अब ए बी का वैल्यू बटा डी सी का वैल्यू कितना दिया है 2/1, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4/1, और अनुपात पूछ रहा था तो 4 अनुपात आपका 1 हो जाएगा। तो यही आपका हो गया, इसका वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 4:1, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। या आप ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट इसका वैल्यू यहाँ पर 2:1 है तो इसका 4:1 डायरेक्ट कर सकते हैं। कब करेंगे भाई, जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा तभी तो उसके बर्गों का अनुपात एक के अनुपात में होगा। तो ये समरूप नहीं था, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का समरूप नहीं था, तो पहले इस त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज को क्या किए, समरूप किए हैं। जब समरूप हो गया तो आप इसमें जो आपको नियम लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, समरूप होगा तभी। समरूप हुआ सटाक हम अपना नियम लगा दिए कि आपका जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी के समरूप है, तो इनके जो बर्गों क्षेत्रफल का अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो एक भुजा के ए बी बटा डी सी भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर कर दिए हैं, और यहाँ से ए बी बटा डी सी का वैल्यू 2/1 दिया था, और उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/1, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप लोग जो नंबर लिखे थे उस पर आप लोग जरूर कॉल कीजिए कि हमको यहाँ प्रॉब्लम होला, मैं प्रयास जरूर करूँगा कि इस क्वेश्चन को समझा दूँ। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।